एक तो है कि ईमान बंदे का मजबूत हो गया लेकिन अकायद मालूम ही नहीं, तो अकायद का भी जानना बहुत जरूरी है और दीगर मसाइल भी जानना बहुत जरूरी है। तो इंशाअल्लाह जहां तक हमारी जिंदगी सलामत रहेगी वहां तक इंशाअल्लाह, तब तक हमारे हम और आप चले गए हमारी नस्लें इंशाअल्लाह इस मजलिस को कायम रखेगी। और आज से इंशाअल्लाह बारह शरीयत का दर्स भी यहाँ शुरू होगा, ताकि जो है किताबों के मुताबिक ही बात हो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो बात किताबों में लिखी है वो खुले आसमान की तरह है, साफ और शफाफ, लेकिन अपने तरफ से बंदा जब बातें ऐड करता है तो वो बादल हो जाते हैं आसमान को घेरने वाले। तो इसके लिए कि चाहिए कि बंदा किताबों से ही बात करे। पिछले हफ्ते हमने एक आयत पढ़ी थी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तबारक व तआला फरमाते तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। तो शुक्र के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। अब शुक्र करना तो चाहिए लेकिन किस चीज का? बंदे से कोई गुनाह हो जाए, चोरी कर ले, और उसके बाद क्या अल्लाह का शुक्र है मैंने मुबारक की साइकिल चुरा ली, तो ये तो उसको फिर घेरे में लाने वाला मामला है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें शुक्र किस चीज का करना है। शुक्र हर हाल में होना चाहिए अल्लाह पाक का, कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज्यादा दौलत तो नहीं दी, किसी को दी भी है, लेकिन जितनी दी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दी है, अपने औकात से ज्यादा दी है। कि शुक्र एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में पिछले बार भी हम लोगों ने सुना कि जो बंदा अल्लाह पाक का शुक्र करता है अल्लाह पाक उसकी नेमतों में इजाफा करता है, नेमतें बढ़ाता रहता है। और शुक्र करना छोड़ दे तो अल्लाह पाक क्या करता है, उसकी नेमतें छीन लेता है। तो यही सबब है कि हमारे माल की बरकत खत्म हो गई। कि एक नक्शबंदी बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया, हाँ के मतलब वो जो शख्स था वो हजरत के पास इदारे में पढ़ता था, नाबीना था, अंधा था, पढ़ता था, हाफिज हुआ माशाल्लाह से, नाबीना शख्स भी हाफिज हुआ। हमारे साथ भी कुछ नाबीना लोग पढ़ते थे जो हाफिज बन के निकले। तो वो हजरत की बारगाह में पढ़ रहे थे, हाफिज बने, उनकी दस्तार बंदी हुई, दस्तार बंदी के बाद वो चले गए, तो किसी मकतब वगैरह में उनकी नौकरी लगी अच्छी खासी। तो काफी सालों के बाद हजरत का गुजर हुआ वहां पे, तो वो आए और कहा कि हजरत अल्लाह के पाक का शुक्र है मेरी नौकरी लग गई, आपके इदारे से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आपसे एक जो है ना पुरखुलूस दुआ करवाना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट दुआ करवाना चाहता हूँ। वो नक्शबंदी बुजुर्ग कहने लगे कि जाहिर है लड़का जवान भी है और अब तो नौकरी भी लग गई है, शादी की ही दुआ करवाएगा। तो हजरत ने कहा कि होना हो तुम्हें शादी की दुआ करवानी है, जाओ अल्लाह तुम्हारी शादी करवा दे। तो वो बंदा रोने लगा, हाफिज साहब जो थे वो रोने लगे। तो हजरत ने फरमाया भाई ऐसी बात क्या मैंने कह दी कि तुम रोने लगे? तो हजरत आपके पास तालीम लिया, अब दरसो तदरीस में लगा हूं, नौकरी भी लग गई है, लेकिन मैं शादी की दुआ करवाने नहीं आया। हजरत आपको पता है कि मैं नाबीना हूं, मेरी आंखें नहीं है। हजरत मैं एक मर्तबा अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मरने से पहले एक बार अपनी माँ को अपनी आंखों से देख लूं, अल्लाह मेरी बीनाई वापस कर दे। हजरत इतना रोने लगे उसकी बात को सुनकर कि बंदा अपनी माँ को भी देखने की कुदरत नहीं रखता, और अल्लाह ने तो हमें आंखें बख्शी, तो क्यों ना शुक्र अदा करे। अब उसकी कैफियत क्या होगी जो इसलिए मचल रहा है कि वो अपनी माँ को देखना चाहता है और आंखें नहीं है, चाहता है माँ को देखना लेकिन देख नहीं सकता, और कुछ ख्वाहिश नहीं है उसकी, नौकरी के लिए दुआ करवाने कभी आया नहीं। तो ये आंखें अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आंख में जरा सा कम सूझने लगे तो हजारों का खर्चा है वो,
कौन सा लैब जाओ, फिर नेपाल उपाल कहाँ कहाँ जाना पड़ता है आदमी को इलाज के लिए। ड्रॉप डलवाओ, चश्मा बदलवाओ, और फिर जिसकी नजरें ज्यादा कमजोर है चश्मा लगा लेता है बंदा। फिर क्या मामला होता है कि चश्मा अगर उसको ना मिले तो उसकी बीनाई कमजोर होने के सबब वो कुछ देख नहीं पाता। तो अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आंखें सलामत दी। और जिसकी आंखें सलामत नहीं है उस पे भी अल्लाह पाक का एहसान है कि जान तो सलामत है। ये हाथ का टचिंग सेंस तो सलामत है कि छू के बता देता है नरम है, गरम है, कि ठंडा है, कि सख्त है। ये सेंसर कितने खरबों अरबों रुपए का होगा, खरबों अरबों रुपए का होगा, लेकिन ये सेंसर अल्लाह पाक ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, पैदा किया और दे दिया। तो इस सेंसर का ही अगर हम शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो फिर अपने माल के जो शिकवे हैं, ये शिकवे हमारे खत्म ही नहीं होते। कि मेरी गाड़ी, कुछ दिन पहले एक मेरे बहुत अजीज दोस्त है, उनके पास पैसा आया, कहीं से आया, बोले यार घूमने जाऊंगा। हमने उनको सलाह दी कि यार एक गाड़ी निकाल ले, तेरे पास बाइक नहीं, कभी हम लोग को फोन करता है एक बाइक ले ले भाई। तो बंदे ने जाके जो है ना एकदम राजदूत टाइप एकदम बुलेट निकाला, खतरनाक लोग, और एकदम मतलब मॉडिफाई वगैरह करवा के एकदम अतरंगा बना दिया। जब मैंने चलाई तो मेरे दिमाग में हट, छोटा मोटा गाड़ी लेके गलती कर दी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि पीर बड़ा कामिल है हमारा, कि जब भी भटकने के मौके आते हैं कि पीर साहब की तरफ से कोई ठोकर आती है अल्लाह पाक के हुक्म से, कि दिल में ख्याल आया कि अरे उसकी गाड़ी देख के ये कर रहा है, तेरी औकात थी ये गाड़ी खरीदने की? तेरी की औकात तो साइकिल की भी नहीं थी। अल्लाह पाक ने तुझे एक गाड़ी दी, फिर भी तू दूसरे की गाड़ी देख के कह रहा है कि यार मेरे पास वो गाड़ी होती तो अच्छा होता। तो ये इंसान का नफ्स है जो मुतमईन नहीं होता, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। देखते नहीं है इस्लामपुर का जो सबसे बड़ा अमीर बंदा होगा, फिर वो सिलीगुड़ी के सबसे अमीर बंदे से टक्कर लेना चाहता होगा। जो वहां का सबसे अमीर बंदा होगा वो कलकत्ता के अमीर बंदे से टक्कर लेना चाहता होगा। जो कलकत्ता का अमीर बंदा होगा वो दिल्ली के बंदे से टक्कर, मतलब जितना ही पैसा वाला हो उसको अपनी दौलत पे इत्मीनान नहीं है, नेमतों पे इत्मीनान नहीं है। नेमतों पे अल्लाह पाक का शुक्र की आदत ही नहीं है। ये आदत ही सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पिछले बार मैंने आपको वाकया बताया ना वो हजरत का, कि मेरे 50 रुपए तो खत्म ही नहीं होते। तो उसमें बरकत शामिल हाल है। बरकत ना होने के सबब यहाँ 50,000 भी कम है। एक साहब मुझे बंबई में मिले थे, मैंने मतलब ऐसा समझ लीजिए उनका कम से कम 80 करोड़ का एक होटल है, एक होटल 80 करोड़ का है, और एक उस होटल के 3-4 गुना कीमत वाला होगा। उसमें रोजाना उनकी करोड़ों की इनकम है, लाखों की इनकम है। अल्लाह ने बहुत माल दिया है, बहुत माल दिया है। अल्लाह की राह में खर्च भी करते होंगे यकीनन, तभी अल्लाह ने बरकत दी है। मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा साहब क्या हाल है, खैरियत? मस्जिद में आए, मुलाकात हुई कई बार, तो बुलाए, दावत में गया। मैं कहा और हजरत कैसे, ठीक है सब खैरियत? तो उन्होंने कहा बस चल रहा है। जब मैंने ये बात सुनी कि जब चल रहा है तो चल तो हमारा भी रहा है, करोड़ों का कारोबार एम्पायर लेके ये कह रहा है चल रहा है, तो इंसान कितना नाशुक्र है। उनकी जुबान से ये निकलना चाहिए था कि चल नहीं रहा, अल्लाह पाक का शुक्र है उसने मेरी औकात से ज्यादा दिया। करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज, करोड़ों से, करोड़ के बाद क्या होता है भाई, 100 करोड़ के बाद हाँ अरब, वो सब मिलियन ट्रिलियन जो भी होता होगा, तो वो वैसा इतनी दौलतमंद वाला, इतने दौलत वाला शख्स। और उसने जब कहा कि चल रहा है, ये नहीं कि अल्लाह पाक का शुक्र है चल रहा है, इसमें कुछ और बात होती कि अल्लाह पाक का शुक्र है चल रहा है, या अल्लाह पाक का एहसान है अल्लाह पाक चला रहा है। लेकिन सिर्फ चल रहा है वो इंसान का एक्सप्रेशन बताता है कि ये तनकीदन कह रहा कि हाँ चल रहा है। हो सकता है भाई उसको 2-5 करोड़ का घाटा हो गया हो, पर लेकिन ये जो खरबों रुपए हैं ये क्या कम है कि अल्लाह के कुछ छोटे मोटे नुकसान पे अल्लाह पाक के शुक्र को बजा ना लाए बंदा। तो और इसकी सबसे बड़ी कोताही क्या है हमारे सिस्टम में, हर बात घूम फिर के आ जाती है हमारे सिस्टम में। मुझे याद है
बहुत अब तो मेरा बम्बई छोड़ चुका हूँ मैं, वरना जब कंटिन्यूस बम्बई आना जाना रहता था, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से, तो एक बार मैं क्या कहते हैं कामाख्या एक्सप्रेस में, जो बम्बई से इधर जाती है गुवाहाटी की तरफ, उसके थर्ड एसी में बैठा हुआ था, थर्ड या क्या टू टायर में बैठा हुआ था। तो मेरे साथ एक फैमिली थी। उस फैमिली में मेरे सीट के पास ही वो खातून थी, और खातून के साथ उसका बच्चा था। तो जाहिर है जहां फैमिली होती है वहां जो है मोहब्बत भाईचारा बढ़ जाता है। मेरी सीट थी और पास में वो खातून की सीट और उनके शौहर और उनकी बच्ची। तो बच्ची बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत क्यूट बच्ची थी। वो बच्ची के साथ मैं थोड़ा खेलने उलने लगा, ऐसे ही दिन गुजर गया। अब जो शाम हुई तो उसने बच्ची को खड़ा किया। बच्ची छोटी थी, बच्ची इधर उधर गिर जाए, मैंने उसको गोद में ले लिया। अब उसको बच्ची को खाना खिलाना था, तो उसने कहा कि हजरत आप पकड़ के थोड़ा रखिएगा, मैं खिलाती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने तो ऐसे ही बच्चों से प्यार है। तो मैं बच्ची को पकड़ के हूँ और वो खाना खिला रही है। अब इसमें देखिए कि वो जो खाना खिला रही है बच्ची को, वो कह रही है बेटा मुंह खोलो। जैसे ही एक निवाला दिया, का बोली बच्ची को से थैंक यू, मम्मा को कहो से थैंक यू, मम्मा से कहो थैंक यू, कहो थैंक यू कहो। एक निवाला दिया, फिर उसको दूसरा निवाला दिया, फिर कहा बेटा कहो मम्मा को थैंक यू। यानी उसने जितने, या बच्ची ने गालिबन 10 या 12 लुकमे मुश्किल से खाए होंगे, तो उन 12 लुकमों में भी हर लुकमे में उसने तलकीन की कि बेटा कहो थैंक यू। खिला कौन रहा, उसकी माँ ही खिला रही है। फिर भी वो अपने बच्ची को क्या तलकीन कर रही है कि थैंक यू बोलो, हर बात में हर निवाले में थैंक यू। मैंने कहा बहन एक बार बोल दिया काफी है, आप बार बार उसको क्यों तंग कर रही हो, खिला दीजिए। कहते हजरत ये शुक्रिया करने की आदत डालना चाहती हूँ, ये शुक्रिया करने की आदत डलेगी तो ये आगे चल के किसी का एहसान भूलेगी नहीं। जब भी कोई इसका मोहसिन होगा उसकी कदर करेगी। तो ये गैरों ने हमसे हमारे तरीके ले लिए और आज वो कामयाब है। आज देखिए मौलाना यूसुफ साहब फरमाते हैं कि इंग्लैंड में उनका कोई प्रोग्राम था, किसी स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम, उसमें वो गए हुए थे और चॉकलेट्स लेके गए थे बच्चों के लिए। तो सारे बच्चों को ना लाइन लगाया कि लो भाई। और तो उसमें क्या होता है, बांग्लादेश और क्या कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, सब बांग्लादेश सब जगह के बच्चे वहां पढ़ते थे। तो वहां इंग्लैंड के भी बच्चे थे, तो वो दे रहे चॉकलेट। तो वो फरमाते हैं कि जितने अमरीकी बच्चे थे, अंग्रेज वाले बच्चे, उन सब ने टॉफी लेने के बाद थैंक यू कहा। और जितने भी ये इन 3 मुल्कों के बच्चे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो लेते गए निकलते गए, लेते गए सकते गए। तो हमारे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। हम बच्चों को पहले से शुक्रिया अदा करना नहीं सिखाते। जब मखलूक का शुक्र अदा करना सीख जाएगा तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भी सीख जाएगा। मखलूक का ही शुक्र अदा नहीं करता। अब जैसे कोई किसी दोस्त का गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, कोई दोस्त ला के दे दे, ऐ छोड़ना इसको क्या थैंक यू बोलेंगे, अपना आदमी। अरे नहीं भाई, हौसला अफजाई होगी उसकी, उसका दिल बड़ा होगा, आप उसको शुक्रिया कहेंगे, जज़ाकल्लाह कहेंगे, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे कहेंगे, उसका दिल बड़ा होगा। और जब बंदे की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, बंदा मदद करे तो शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा क्यों नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चों को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि अगर चचा भी आए और ला के टॉफी दे हाथ में, तो कहो कि जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन जजा दे। मुझे एक बात याद है कि मुझसे किसी ने कहा कि टेंशन मत ले, मेरे को रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि टेंशन मत ले, कल किसी दावत में जाना था, तुमको एकदम, उस टाइम में छोटा ही था, बहुत जबरदस्त खुराक खिलाऊंगा, एक से एक नेमतें खिलाऊंगा। ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो बोले इसका मतलब, तो मैंने कहा अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। तो अरे हम तुमको अच्छा बता रहे, तुम हमको बदला दिलवा रहे हो। अरे बदले का मतलब मारपीट वाला बदला नहीं, तुमने मेरे साथ भलाई की, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का बदला भलाई करे। जिस तरह बुराई का बदला बुराई, उस तरह भलाई का बदला भलाई। तो शुक्र जो है ये हमारे और आपके अंदर से निकल जाने की वजह से, इसकी इस वजह से हमारे और आपके जो है रिस्क में बरकतें खत्म हो गई। अब देखिए
बंदा कमा भी रहा है, बैंक में भी जमा कर रहा है, इंश्योरेंस भी करवा रहा है, सब करवा रहा है, फिर भी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। ताबीज भी किया, दुआ भी किया, दवा भी किया, फिर भी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। अरे खत्म कहां से होगी, मखलूक के अंडर में वो पावर है ही नहीं। पावर तो खालिक के अंडर में है। और खालिक ने क्या फरमाया, लइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन हम सब कुछ करने तैयार है, अल्लाह पाक का शुक्र करने तैयार नहीं। अब हमारी माँ बहनों का क्या क्रेज है। आप देखिए, बंदा शादी के बाद उसको पूरा सब कुछ अच्छा खासा खिलाए पिलाए रखे, अचानक से कोई दिन एक गलती कर दे तो बारात से लेके लाश तक का सब कुछ उखाड़ देगी। हाँ बारात आई थी ना तो ऐसा किया था ना, तुम लोगों का खाया ही नहीं, हमारे यहाँ पे आके ये करके गए ना, हमारे अब्बा को इतना परेशान किया ना, जब से मैं यहाँ पे हलवी खा रही हूँ ना। मतलब नाशुक्री 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 नाशुक्री। जिस शौहर ने उसको इतने साल संभाले, दुख तकलीफ हर कुछ में, अब एक अगर गलती हो जाए तो उसकी सारी नाशुक्रिया गिना के क्या करती है, सामने रख देती है। और क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर होता कौन है, माए बहनें ही होती है। घर की असल हाकिम घर की वही होती है, घर के सिस्टम को चलाने वाली तो वही होती है। जब उसी के अंदर नाशुक्री है तो बच्चों के अंदर क्या आने वाला है, वही आने वाला है। तो इस चीज का एहतियात करना बहुत जरूरी है कि ये नाशुक्री वाला फेल हमारे और आपके अंदर से खत्म हो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ खाए नहीं खाए अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, हमको किसी को जताना नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है। नींद आई तो भी शुक्र, नहीं आई तो भी शुक्र, काम मिला तो भी शुक्र, नुकसान हुआ तो भी शुक्र। जब नुकसान से पहले फरावानी थी तब हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे थे। वालेकुम सलाम। नुकसान से पहले जब कारोबार में बरकतें थी तब हम चार आदमी को नहीं सुना रहे थे। जहां 500 रुपए का नुकसान हुआ, बाप रे बाप, ढिंडोरा पीट दिया, नुकसान हो गया नुकसान हो गया नुकसान हो गया। यही असल बुनियाद है बरकत के खत्म हो जाने का, कि बंदा अल्लाह के शुक्र को जाहिर नहीं करता, अल्लाह की नेमतों का जिक्र। अल्लाह क्या अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि तुम मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। तो अल्लाह की नेमतें हैं तो उनका चर्चा करे, लेकिन चर्चा नहीं होता है, उल्टा उसकी जो है अल्लाह पाक ने नेमत छीन ली इसका इजहार करता है। हर हाल में देखिए, अब जब तबीयत तंदुरुस्त है तो बोलेगा एकदम अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं बोलेगा अल्लाह का शुक्र है, बोलेगा पूरा तबीयत हरा भरा, रोज सुबह 1.5 किलो गोश्त खाते हैं, कौन मारा एक पेट करेगा। और जैसे बीमार हुआ, अल्लाह पाक तो, अब बीमारी तो अल्लाह ही का दिया हुआ है, अब बीमारी अल्लाह का दिया हुआ है, तंदुरुस्ती किसका दिया हुआ है, तंदुरुस्ती गोश्त खा के बनाया है। अरे अल्लाह पाक की नेमतों को लेके बंदा 10,000 कोई दे दे, आप किसी के ऊपर लाख रुपया खर्चा कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए पहनाइए, वो आपका नाम नहीं करेगा। आप उसको 10,000 रुपया दे दीजिए खाली, रख तू क्या याद रख, काम है तेरा, जरूरत है, अब आप उसके लिए सब कुछ बन गए। जब 10,000 देने वाले के लिए बंदा इतना मुखलिस हो जाता है तो अल्लाह पाक ने तो करोड़ों करोड़ों की नेमत दी है, ऐसी नेमत है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये जिस सेंसर की मैंने बात की हाथ की, ये सेंसर कितना कीमती होगा। फोन में एक छोटा सा सेंसर होता है, उसके वजह से फोन की वैल्यू बढ़ती है। हाँ उसकी कितनी कीमत होगी। वो सेंसर भी तब काम करता है जब चार्ज हो, अंदर बैटरी हो, डिस्प्ले हो, नहीं तो कोई काम करने। ये सेंसर कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, मरियो रहा होगा तब भी छू के बता देगा कि कौन है रे भाई, हाँ हड्डी है कि गोश है। तो अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र अदा करना ये बहुत जरूरी है। अब जो है ये बात तो आप लोग पिछले बार भी सुने, इस मौजू पे आज भी कुछ कलाम हुआ। हासिल कलाम ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की आदत डालना ये जरूरी है। और जब बंदा इन आदतों को नहीं डालेगा तो यकीनन नेमतें, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक नेमतें छीनता नहीं है किसी से, वरना हमारी तो अमाल ही नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के बात भी कर सके। अगर अल्लाह नेमतें छीनने पे गुनाहों के सबब आ जाए तो हमें तो हक भी नहीं है कि हम सांस ले सके, हमें तो हक भी नहीं है कि हम सांस ले सके। लेकिन अल्लाह पाक बड़ा करीम है, वो नेमतें छीनता नहीं है, बस कभी कभी बंदे को जो है होशियार कर देता है, जगा देता है कि बंदे उठ जा, आप समझ जा। उस वक्त भी नहीं संभला तो फिर मामला थे। अब इसमें एक